नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 3 घंटे से भी कम का वक्त, 160 मिनट। 13 नवंबर के उस ब्लैक फ्राइडे को पेरिस के बटाक्लान कंसर्ट हॉल में संगीत की धुनों के साथ अचानक गोलियों की आवाज भी गूंजने लगी। संगीत प्रेम का था और दूसरी तरफ मौत का संगीत गोलियों की तर्ज पर। संगीत थम गया। 2 घंटे 40 मिनट यानी 160 मिनट तक आतंकवादी कोहराम मचाते रहे उसी कंसर्ट हॉल में जहां कुछ क्षणों पहले तक प्रेम का संगीत चल रहा था। लेकिन हॉल मरघट में बदल गया और हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जो 160 मिनट की उस दहशत को बयां करता है। हाथों जलती शमाएं, आंखों में रूंधे आंसू, जमीन पर बिछे हुए फूल। ये उस दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं जो शुक्रवार की रात पूरी दुनिया को हिला गया। पेरिस की उस खुशनुमा रात के सीने में अंगारे भर गया। पेरिस के बटाक्लान कंसर्ट हॉल, जिसमें हर रात गीत संगीत की तान गूंजती थी, उसमें उस रात गोलियां गूंजी थी, चीखें गूंजी थी। 89 से ज्यादा जिंदगियां खामोश हो गई थी। वो लोग खुशनसीब थे जो किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें संगीत की धुन के साथ गोलियों की गूंज शामिल हुई और देखते ही देखते बटाक्लान हॉल शमशान भूमि में तब्दील हो गया। अगले 2 दिन छुट्टियां थी, लिहाजा शुक्रवार की रात तो रंगीन होनी ही थी। काम धाम से फारिग होकर लोग मौज मस्ती के रंग में डूबने बटाक्लान कंसर्ट हॉल में पहुंचे थे। उस रात की महफिल सजाई थी अमेरिकी बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल ग्रुप ने। गीत संगीत चल रहा था, गिटार पर धुन गूंज रही थी, ड्रम बज रहे थे, हॉल खचाखच भरा हुआ था। रोशनी सिर्फ मंच पर थी, संगीत का खुमार तेजी से लोगों पर चढ़ रहा था। हम आपको बता दें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त का है, आतंकी हमले से बस कुछ पल पहले का। स्टेज पर आप गिटार बजाते एक दाढ़ी वाले शख्स को देख रहे हैं। उसके बगल में एक और म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है। पीछे एक कलाकार पूरी मस्ती में ड्रम बजा रहा है। संगीत काफी तेज है। उसी तेजी से रोशनी इधर से उधर आ जा रही है। अचानक संगीत की इस आवाज में मिलती है कोई और आवाज। यह आवाज ना तो गिटार से निकली है और ना ही ड्रम से, तो फिर यह आवाज कहां से आई है? हैरान परेशान परफॉर्मर पल भर के लिए रुकता है, चौंकता है, और ये क्या? पीछे जो शख्स पल भर पहले झूमते हुए ड्रम पर थाप दे रहा था, अचानक गिर पड़ता है। यही नहीं, जो शख्स थोड़ी देर पहले गिटार बजा रहा था, वो भी अचानक तेज रफ्तार से भागता है। पल भर में ये क्या हो गया? एक बार फिर से देखिए किस तरह चलते कंसर्ट के बीच ये सब कुछ हुआ। यह आवाज ना तो गिटार से निकली थी ना ही ड्रम से। ये तो आतंक की गोलियां थी जो संगीत की धुन में मिलकर कंसर्ट हॉल में मातम की चीखें भर गई। आतंकियों की गोली ड्रम बजाते शख्स को लगी थी जो अचानक ही ड्रम बजाते बजाते नीचे गिरा था। गोली शायद उसका कंधा चीर गई थी। जैसे ही उसे गिरता देख गिटार बजाने वाला दूसरा परफॉर्मर जान बचाकर अपनी बाईं तरफ भाग गया। बस यही वो पल था जो अब तक संगीत की धुन में रचे बसे और रमे हुए इस बटाक्लान कंसर्ट हॉल के इस इतिहास को रक्त रंजित कर गया। संगीत की धुनें बंद हो चुकी थी, अब तो यहां भी बस गोलियों की तड़तड़ाहट। ये वीडियो गवाह है कि पेरिस के कंसर्ट हॉल में दहशत के सौदागरों ने पीछे से एंट्री मारी थी और सबसे पहले उनका निशाना बने थे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कलाकार। स्टेज पर कोहराम मचाने के बाद आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अपनी राइफलों का रुख दर्शकों की ओर किया और तब तक उनके हाथ ट्रिगर पर दबे रहे जब तक कि उनकी एक एक गोली खत्म नहीं हो गई। पेरिस के बटाक्लान कंसर्ट हॉल में संगीत की तान पर मदहोश होने आए 89 लोगों के लिए वो रात आखिरी रात साबित हुई। आतंकवादी गोलियां बरसाते रहे, इंसानी खून की होली खेलते रहे। जब दहशत का ये तांडव थमा तो फिर 2 धमाके गूंजे।
ये धमाके उन आतंकवादियों ने किए थे जिन्होंने ये खूनी खेल खेलने के बाद खुद को उड़ा लिया था। इसी बीच गोलियों की आवाज से कंसर्ट हॉल के सुरक्षाकर्मी हरकत में आए। तीसरे आतंकवादी को एक सुरक्षाकर्मी ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इससे पहले ये तीनों आतंकी पेरिस के इस बाटाक्लान कंसर्ट हॉल को लाशों से पाट चुके थे। पेरिस के सीने पर दर्द की ऐसी तहरीर लिख गए जिसके जख्म सदियों तक रिश्ते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा खून पेरिस के बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में बहाया था। हॉल में मौजूद तकरीबन 1500 लोग थे। आतंकवादियों के बंधक बन चुके थे क्योंकि कई दिशाओं से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की थी। इन लोगों में दूसरे देशों से आए लोग भी मौजूद थे जो वहां कंसर्ट सुनने पहुंचते थे। और फ्राइडे की नाइट यूं भी बड़ी रोमानी, शाम के बाद रात होती है, अगले दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी हसीन करने के लिए पेरिस अक्सर लोग पहुंचते हैं। तो कोई जन्मदिन मनाने भी पहुंचता है तो कंसर्ट हॉल में जाता है, लेकिन किसे पता था जिस दिन इन लोगों की जिंदगी में एक हसीन क्षण होगा, वही दिन मौत और मरघट हो चुके लोगों के बीच जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए, महसूस करते हुए बहुत कुछ उनकी जिंदगी के पन्नों पर लिख जाएगा। पैंतालीस वर्षों से पेरिस के जिस बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में रॉक म्यूजिक गूंजता था, उसे 13 नवंबर की रात आतंकवादियों ने मरघट बना दिया। पेरिस का छठा हमला आतंकवादियों ने बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में किया था। इन दहशतगर्दों में एक महिला आतंकवादी भी थी। उस वक्त हॉल खचाखच भरा था। 1500 से ज्यादा लोग उस वक्त हॉल में मौजूद थे। तीनों आतंकवादी ऑटोमेटिक राइफल से लैस थे। इन आतंकवादियों ने 2 घंटे 40 मिनट तक कंसर्ट हॉल में कहर बरपाया। इस हमले में 89 लोगों की मौत हो गई। 30 hostages that ran away and wounded people with blood everywhere. And after, like maybe 1 hour after, we heard noises, fire guns. कुछ खुशनसीब थे जो आतंकी गोलियों से बच गए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन अभी उनके चेहरों पर वो दहशत साफ झलकती है। There were several of them, and people started shouting, "Get down!" You know, so like drop to your knees. They were shooting, they were aiming towards the crowd. People were running and screaming and saying, "I'm wounded, I'm going to die," or "Help me, call the police." ये 2 ब्रिटिश महिलाएं क्रिस्टीन डूपहोप और मैरिशा अपना जन्मदिन यादगार बनाने के लिए पेरिस गई थी। बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में जब गोलियों की आवाज गूंजी तो इन्हें लगा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन जब सामने देखा तो बैंड के लोग स्टेज से कूदकर अपनी जान बचा रहे थे। We were enjoying the concert and then heard what we thought were I thought were firecrackers behind us because we were right at the front. And I turned around and Marisha saw them. I seen the bullets hitting the stage and just instantly knew that it was gunfire. इन दोनों महिलाओं ने किसी तरह एक तहखाने में पहुंचकर अपनी जान बचाई। जन्मदिन यादगार बनाने के लिए पेरिस गई थी। जन्मदिन तो यादगार रहा, लेकिन शायद ही इन यादों को दोबारा कभी याद रखना चाहें। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वो चेहरे हैं जो पेरिस के बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में अपना वीकेंड खुशनुमा करने के मकसद से गए थे, लेकिन इनमें से कोई घर नहीं लौटा। सब के सब आतंकी हमले में अपनी जान गंवा बैठे। मैटियास और माही 5 साल से साथ साथ थे। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई। मैटियास इंजीनियर था, माही स्टूडेंट थी। जिंदगी साथ बिताने का इरादा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत के लम्हों में भी दोनों साथ साथ रहेंगे। मैथ्यू आर्श एक टीवी चैनल का कैमरामैन था। कंसर्ट हॉल में पहुंचा था, लेकिन यहीं उसकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर खिंच गई। 40 साल के पियर का पश्चिमी फ्रांस में एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट था। संगीत के साथ स्काई डाइविंग का भी शौक था। पियर जब घर से बाटाक्लान कंसर्ट हॉल के लिए निकले थे, तब उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट अपडेट किया था और लिखा था रॉक। लेकिन पियर को क्या पता था कि जिंदगी को रॉक करने वाला ये कंसर्ट उनकी जिंदगी का आखिरी कंसर्ट साबित होगा। स्पेन के 29 साल के वेल्टर और इटली की रिसर्चर क्लीरिया को पेरिस से बहुत प्यार था।
यही प्यार उन्हें बटाकला कंसर्ट हॉल ले गया था, लेकिन इस कंसर्ट में उनकी जान चली गई। बस यादें ही बची हैं। Daughter will always be in our hearts. She was active, cultured. She had 1,000 qualities. She was a marvelous person. इसी तरह हलीमा भी अब तस्वीरों में समा गई। मौत उसके पास तब गई जब वो अपना जन्मदिन मना रही थी। My sisters leaves 2 children behind her. It's a part of her. We'll take care of them. And my other sister, I'll never forget her. पेरिस के बाटाक्ला कंसर्ट हॉल को ISIS के आतंकवादियों ने खून से लाल कर दिया। इस हमले में जो जान से गए वो यादों में समा गए। जो बच गए उनके दिलों में खौफनाक यादों के सिवा कुछ और नहीं है। आज तक ब्यूरो। गीत संगीत से गूंजने वाले पेरिस के कंसर्ट हॉल में आतंकवादी हमला संगीत की दुनिया से जुड़ी हस्तियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। हमले के बाद मशहूर पॉप सिंगर मैडोना का स्वीडन के स्टॉकहोम में एक स्टेज शो था। पेरिस हमले पर भावुक मैडोना ने पहले तो ये शो रद्द करने की सोच ली थी, लेकिन मैडोना ने अचानक इरादा बदला। क्यों? It's been very hard for me to get through this show up to this point. दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर मैडोना पेरिस में हुए आतंकी हमले पर इतनी भावुक हुई कि वो स्टेज शो के दौरान मंच पर ही आंसुओं में डूब गईं। स्वीडन के स्टॉकहोम के एक कंसर्ट में मैडोना ने रोते रोते पेरिस के बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शो करते करते उनकी आंखें भर आईं, आवाज भारी हो गई, फिर भी उन्होंने कंसर्ट जारी रखा। And it's been really hard actually to get through the show because in many ways I feel torn. Like, why am I up here dancing and having fun when people are crying over the loss of their loved ones? However, that is exactly what these people want to do. They want to shut us up. They want to silence us. And we won't let them. बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में कलाकारों और संगीत प्रेमियों की मौत ने इस पॉप स्टार को भीतर तक हिला दिया था। उन्होंने पहले तो अपना शो रद्द करने की सोच ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा करने से आतंकवादियों का हौसला बढ़ेगा। लिहाजा उन्होंने इरादा बदला और आतंकियों की कायराना हरकत का अपने गीत संगीत से जवाब देने के लिए स्टेज पर उतर गई। And I was going to cancel my show tonight. But then I thought to myself, why should I give that to them? Why should I allow them to stop me and to stop us from enjoying freedom? मैडोना की जिंदगी का ये अनोखा शो था। अमूमन जब वो स्टेज पर होती हैं, तो उन्हें देखने सुनने वाले झूमते हैं, नाचते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। मैडोना बोल रही थी, लफ्ज दर लफ्ज उनकी आवाज रुंध रही थी। उन्होंने अपना कंसर्ट आगे बढ़ाने से पहले पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पलों के मौन की अपील कर डाली। Now, before we do go on, I would like to have a moment of silence where all of us just for 1 minute bow our heads in respect and say a prayer for the victims who died last night. इस मौन के बाद मैडोना ने अपना कंसर्ट आगे बढ़ाया। दर्द में डूबी आवाज गूंजी तो कंसर्ट में मौजूद हजारों हाथ उनकी तरफ बढ़ गए। गीत संगीत में आम लोगों की आवाज खुलने लगी तो दर्द में जैसे साझेदारी हो गई। आज तक ब्यूरो। पेरिस अब आतंकी हमले के दर्द से उबरने की कोशिश में है, आतंकी खौफ से उबरने की कोशिश में है। जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है और पेरिस के लोगों ने आतंकवादियों को जैसे चुनौती दे दी है कि बाटाक्ला कंसर्ट हॉल में संगीत गूंजता था तो संगीत गूंजता रहेगा।